हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 11th फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, आपका मात्रक और मापन फिजिक्स का चैप्टर 1। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनको थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो पहला हेडिंग है भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी राशि जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, आयतन हो गया, जैसे आपकी ऊंचाई हो गई, तो इनको अपन मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसी राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। जो अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जिनका आप मापन कर सकते हैं, जिनको आप माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान भी नाप सकते हैं अपन, टेम्परेचर, चाल यानी स्पीड भी काउंट कर सकते हैं, त्वरण को भी माप सकते हैं, वेग को भी माप सकते हैं, क्षेत्रफल भी माप सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हम माप सकते हैं उनको यथार्थ वो मतलब एग्जैक्ट माप सकते हैं, तो उन्हें अपन भौतिक राशि कहते हैं। और कुछ राशि ऐसी भी होती हैं जिसे उन्हें नहीं मापा जा सकता, जैसे कि स्नेह यानी प्रेम को नहीं मापा जा सकता। जैसे आपकी माँ आपसे कितना प्रेम करती हैं उसको मेज़र नहीं कर सकते अपन, ठीक है, कि 1 किलो प्रेम करती हैं, 2 किलो प्रेम करती हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनको यथार्थतापूर्वक मापा जा सके तो उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। और कभी कभी आ जाता है बेराशि, ऐसी राशि बताओ, निम्न में से ऐसी राशि बताओ जो भौतिक राशि नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें लंबाई होगा, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया और प्रेम आ जाएगा। तो इसका अपन उत्तर देंगे कि प्रेम प्रेम भौतिक राशि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम यथार्थपूर्वक माप सकते हैं उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियाँ और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ मतलब जो स्वयं मतलब वही राशियाँ मूल हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन मूल राशियों की। तो मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। मूल राशियों को अन्य भौतिक राशि में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी राशियाँ जो जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अपन मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लंबाई हो गया आपका, ये मूल राशि है। द्रव्यमान भी मूल राशि है, समय भी मूल मूल राशि है, ताप भी आपका मूल राशि है, ज्योति तीव्रता भी मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है और पदार्थ की मात्रा भी मूल राशि है। और ध्यान रखें इनकी संख्या 7 होती है और ये सातों ही आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे से याद कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ की। तो इसका नाम है व्युत्पन्न, यानी कि मूल राशियों से बनी हुई। जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, मतलब मूल राशियों से बनाई जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो वे राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं अथवा बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई को अपन क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को भी अपन क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से लंबाई वो भी, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, लंबाई का स्क्वायर। यानी कि इस प्रकार क्षेत्रफल को मूल राशि लंबाई के ऊपर घात 2 लगाकर व्युत्पन्न किया गया है। तो अतः क्षेत्रफल भी एक मूल राशि व्युत्पन्न राशि है। इसी तरीके से चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी क्या है, लंबाई, और समय वो एक मूल राशि है। तो मूल राशि मिलकर एक अलग राशि बना रही हैं, तो उसको बोल रहे अपन व्युत्पन्न राशि, ठीक है। ये दो मूल राशि या एक ही मूल राशि डबल बार आकर एक साथ मिलती हैं तो एक नई राशि का निर्माण होता है जिसे अपन व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। बाकी अब डेफिनेशन यही लिखें। इसके साथ जैसे आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो ये भी व्युत्पन्न राशि है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो ये भी व्युत्पन्न राशि है। बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। मतलब वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों से बनाया जाता है या मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, की जा सकती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।